एविएशन डिपार्टमेंट ने विमान सेवाओं पर रोक लगा दी है। खबर है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने लखनऊ से सऊदी अरब जाने वाली एयरलाइंस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सऊदी अरब से लोगों को निकालने में जुटी विशेष वंदे भारत उड़ान को भी रोक दिया गया है। रामपुर से एसपी सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो पिछले 10 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आज उनकी मुरादाबाद की विशेष कोर्ट में पेशी होनी है। ऐसे में सीतापुर जेल से मुरादाबाद लाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। इस सुनवाई के बाद एक बार फिर से आजम खां को सीतापुर जेल में बंद कर दिया जाएगा। वैसे सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान ने प्रदेश के तमाम माफियाओं के खिलाफ शिकंजा भी कसा है और बाहुबल के द्वारा कब्जा की गई जमीन को खाली कराने का काम भी किया जा रहा है। बाहुबलियों और माफिया पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कस रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी अब्बास खां के अवैध घर पर बुलडोजर चलाया। अब्बास खां अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर है। पीडीए ने अब्बास के अतरसुइया इलाके के घर को जमींदोज कर दिया। अब्बास ने करीब 800 वर्ग गज में बगैर नक्शा पास कराई ये कोठी बनवाई थी। योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें ये 34वीं बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये पहला है। देख सकते हैं ये बुलडोजर जो है ये आज अब्बास खान माफिया के खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है। इससे पहले अतीक अहमद के बेहद करीबी अब्बास का सिविल लाइंस के मैक टावर को भी सील किया गया था। अब्बास खान 2017 में भूमाफिया घोषित हुआ था। काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य पर लगातार कार्रवाई से माफिया बैकफुट पर आ गए हैं। दिल्ली में किसानों के चल रहे आंदोलन का आज 26वां दिन है। किसान जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन इस बीच सरकार ने बातचीत के लिए किसान संगठनों को एक चिट्ठी लिखी है जिस पर अब तक कोई तारीख फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि आंदोलन पर कैसे समाधान निकलेगा। उधर कृषि कानून के विरोध में बरेली के किसान बरेली मंडल के किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों का ये रेला निकला था। हंगामे के चलते पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई। कुछ किसानों को प्रशासन ने समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शनों के बीच न्यूज 18 नेटवर्क ने सबसे बड़ा सर्वे कराया। इस सर्वे में ज्यादातर किसान और लोग कृषि कानूनों के समर्थन में दिखाई दिए। न्यूज 18 नेटवर्क ने कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर सबसे बड़ा सर्वे कराया जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2400 से ज्यादा किसानों और आम लोगों की राय ली गई। हमने लोगों से पूछा कि आप कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, जिस पर करीब 59% लोगों ने हाँ कहा और करीब 41% लोगों ने नहीं कहा। हमने पूछा कि क्या इससे कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों को फायदा होगा, जिस पर 70% से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा, जबकि 11% से ज्यादा लोग इससे सहमत नहीं दिखे। हमने पूछा कि क्या नए कानून किसानों को मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देते हैं। इस पर 76% से ज्यादा लोग सहमत दिखे, जबकि करीब 24% से ज्यादा लोगों ने इस पर असहमति जताई। हमने पूछा कि क्या नए कानून से किसानों को ज्यादा विकल्प और उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। इस पर 64% लोग सहमत नजर आए, जबकि करीब 35% लोगों ने कहा नहीं। हमने सर्वे में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने एमएसपी जारी रखने का भरोसा दिलाया है, आपको इसकी जानकारी है। इस पर 76% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ, जबकि 23% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हमने आगे पूछा कि क्या एमएसपी व्यवस्था जारी रखने के सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन करते हैं। इस पर करीब 59% लोगों ने कहा हाँ और 11% के करीब ने कहा नहीं।